हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मयंक मंत्रा एकेडमी। मैं मयंक वत्स आप सब लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आप सब लोग टाइम एंड वर्क का सीरीज कर रहे थे। टाइम एंड वर्क का एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट, उस पर कुछ एग्जाम्पल होगा और उसको हम लोग आज करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट का नाम हमने दिया है MDH मसाला रूल। आपको नाम सुनकर के थोड़ी हंसी आ रही होगी, लेकिन सच बता रहा हूँ, MDH रूल। और MDH के नाम से एक मसाला आता है, इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया है MDH मसाला रूल। MDH मसाला रूल का मतलब जो है सो समझिएगा। MDH मसाला का मतलब M फॉर हम यहां पे इंडिकेट करेंगे मैन, D फॉर डे एंड H फॉर आवर। मैन मतलब आदमी की संख्या, डे मतलब दिन की संख्या, आवर मतलब घंटा की मात्रा संख्या। रूल 1 जो है सो समझिएगा, अगर किसी काम को करने में अलग अलग आदमी अलग अलग दिन और अलग अलग घंटा काम करते हैं, काम वही है, काम में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो ये रूल कहता है कि M1D1H1 बराबर होना चाहिए M2D2H2। हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और आपका क्लियर होगा। और रूल 2 कहता है कि अगर काम बदल गया, लेकिन काम ये याद रहे कि प्रोडक्ट में होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए। यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे काम कर रहे हैं रोड बनाने का तो यहां पे काम करेंगे गड्ढा खोदने का, नहीं। हाँ, मात्रा बदलेगा। यहाँ पे काम हो रहा है 5 किलोमीटर रोड बनाने का, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का, मात्रा बदलेगा, रेशियो चेंज होगा। यानी रूल 2 कहता है कि M1D1H1 बाई W1 बराबर M2D2H2 बाई W2। क्लियर है? M1D1H1 बाई W1 बराबर M2D2H2 बाई W2। तो ये दो रूल है, ये दो रूल पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप लोग को एक फॉर्मूला के तहत लग रहा होगा। क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। इफ 16 men और 20 women can do a piece of work in 25 days, 16 men और 20 women, in what time will 28 men and 15 women do it? 16 पुरुष या 20 महिला, ध्यान दीजिएगा, 16 पुरुष या 20 महिला, या का मतलब दोनों का वैल्यू सेम। पुरुष का मतलब मैन से इंडिकेट किए, महिला का मतलब 20 वोमेन से इंडिकेट किए। कह रहा है कि 16 पुरुष काम करे या 20 वोमेन काम करे, ये दोनों 25 दिन में करते हैं। या तो इस रिलेशन को ऐसे लिखे, नहीं तो आप अपना संतुष्टि के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, 16 मैन को भी 25 डेज लगा, या तो 20 वोमेन को भी 25 डेज लगा। तो जब दोनों डेज सेम है तो आप कट कर दिए। तो डेज कट करने के बाद फिर बच गया क्या? 16 बराबर 20 वोमेन, 4 चौका 16, 4 पचे 20, यानी 4 मैन बराबर 5 वोमेन। क्लियर? तो आप यहां से ऐसे लाइए, चाहे तो यहां से डायरेक्ट कर लीजिए, 4 मैन बराबर 5 वुमेन। ये हो गया रिलेशन। ये रिलेशन अगर निकल गया तो मेरा 90% काम हो गया। अब अगला पार्ट क्या कर रहा है? क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि अब 28 पुरुष और 15 महिला, 28 पुरुष और 15 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो मान लेंगे कि X दिन में करेंगे। और आप किसी एक को ले लीजिए, या तो वोमेन वाला ले लीजिए या तो मैन वाला ले लीजिए। तो 16 मैन जो है सो कितना दिन में? 25 डेज में। आपको ये लेना पड़ेगा ना, काम वही है, जो काम है यही काम सेम है। यहाँ पे मैन है, यहाँ पे मैन और वोमेन दोनों का टीम है, तो हमको एक जाति में बदलना होगा। समझिएगा, ये मैन तो है, ये वोमेन को बदल देते हैं। तो 5 वोमेन बराबर 4 मैन। समझिएगा, 5 बराबर 4, 5 बराबर 4, तो यहाँ 2 टाइम्स करेंगे तो 10 बराबर 8। यहाँ 5 का 3 टाइम्स है 15, यानी 28 मैन। तो 5 वोमेन बराबर 4 मैन, तो 15 वोमेन बराबर कितना हो जाएगा? 12।
किन्हीं को दिक्कत है तो यहाँ समझ लीजिएगा 5 वोमेन बराबर 4 मैन, तो 15 वोमेन बराबर कितना, ये 3 टाइम्स 3 से गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 3 से गुना होगा। ये हम रफ वर्क कर दिए 12 मैन, समझ लीजिएगा। हम डिटेल में यहाँ समझा दिए हैं, यहाँ पे नहीं लिखे। 12 मैन इंटू एक्स बराबर 16 मैन इंटू 25, तो 28 और 12 28 एंड 12 कितना 40 मैन इंटू एक्स बराबर 16 मैन इंटू 25। काट दीजिए, मैन मैन खत्म, तो 4 चौका 16, 4 दहा 40 और 4 चौका 16। एक काम करिए, इसको 8 से काट लीजिए, 8 पचे 40, 8 दूना 16, 5 से 5 पचे 25, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 डेज। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं अभी, और इस पे और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा आपको, देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पे, पढ़ लीजिए। 5 पुरुष और 8 महिलाएं काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्षमता है 5 पुरुष एंड 8 महिला का बराबर है 5 मैन इक्वल टू 8 वोमेन। ई रिलेशन डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझिएगा। ई रिलेशन डायरेक्ट दिया हुआ है, दोनों का कितना है 15 डेज है, तो वो साइड में रखेंगे कि दोनों का वो 12 डेज है, सॉरी दोनों का वो 12 डेज है। अब कर रहा है 2 मेन एंड 4 वोमेन, तो अब शॉर्टकट चल रहा है 2 मेन एंड 4 वोमेन कितना दिन में, तो x दिन में। और किसी एक को ले लीजिए, चलिए इस बार हम ले लेते हैं वोमेन को, लास्ट टाइम हम मैन को लिए थे, इस बार वोमेन को ले लेते हैं, ताकि आपके मन में ये कंफ्यूजन ना रहे कि जब लिया जाएगा तो मैन को ही लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इस बार वोमेन को ले लेते हैं, तो 8 वोमेन, और दोनों के बारे में बोला था 12 डेज, याद होगा क्वेश्चन देखिएगा, 8 वोमेन 12 डेज। अब वोमेन वोमेन सेम जाति, मैन को बदल देना है, क्लियर। और नहीं तो आप इसी को बदल सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे बदल दीजिए। तो 5 मैन बराबर 8, 5 मैन बराबर 8, 2 मैन बराबर, यहाँ रफ कर सकते हैं, 5 मैन बराबर 8 वोमेन, तो 1 मैन बराबर 8/5 वोमेन, तो 2 मैन बराबर 16/5 वोमेन। लिख सकते हैं आप 16/5 वोमेन प्लस 4 वोमेन गुना x बराबर 8 वोमेन गुना 12, तो कितना हो जाएगा 5 का 20 और 10 30, अच्छा 36/5 वोमेन गुना x बराबर 8 वोमेन गुना 12, कट जाएगा 12 36, x इक्वल टू कितना 8 पचे 40/3 हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पे। 6 पुरुष तथा 8 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में, 6 पुरुष तथा 8 स्त्री किसी काम को 10 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 पुरुष तथा 4 महिला, 3 पुरुष 4 वोमेन कितना दिन में। तो यहाँ पे बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन अब देखिए इंफॉर्मेशन में कुछ हिंट है आपका। 6 आदमी 8 औरत 10 दिन में, 3 आदमी, इसका आधा, इसका आधा, तो कितना दिन, तो दिन भी आधा हो जाएगा, नहीं, आदमी कमता है तो दिन बढ़ता है। ये इसका इफिशिएंसी जो है सो इससे डबल है, समझिए। 6 मैन और 8 वोमेन, ये 3 मैन 4 वोमेन डायरेक्ट डबल है। डबल मतलब समझ रहे हैं, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो यहाँ दिन जो है सो डबल होगा, दिन जो है सो डबल होगा, क्योंकि आपको पता है बताए थे इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, याद करिए। इफिशिएंसी यदि बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, इफिशिएंसी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। क्लियर, क्लियर है। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था, इसीलिए मैंने, हमको नजर आया तो हम आपको दे दिए। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं कि 5 दिन, और ऑप्शन भी 5 दिन, पहला ही ऑप्शन मुंह बाय खड़ा रहेगा, पहला ही ऑप्शन रहेगा 5 दिन। बच्चा बना के जल्दीबाजी में निकला, बाहर आए तो गलती हो गया,
तो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाया है। कर रहा है 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days। अब दो कंडीशन दे दिया है, इन हाउ मेनी डेज कैन डू 2 men and 1 boy द वर्क। ठीक है, कह रहा है 2 पुरुष 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में, तो दोनों लिखेंगे। याद करिए, अब MDH आ गया, M1D1H1 बराबर M2D2H2। याद करिएगा, पहला कंडीशन में। अब ये मत सोचिए कि मैन है तो मैन ही का है। मैन का मतलब क्या? काम करने वाला। वो ग्रुप रहे चाहे अकेला रहे, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ग्रुप वाइज चल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है 2 men and 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 2 men and 3 boys, तो 2 men प्लस 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 10 days बराबर। अगला कंडीशन है 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days। 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days। अब यहां से इफिशिएंसी निकालना होगा, रिलेशन कैसे निकलेगा सो समझिए। अब ऐसा बैठ के गुना मत करने लगेगा। इधर फाइनली कितना आदमी, 2 men 10 दिन तो 20 आदमी, 3 men 8 days कितना, 24 men 24 आदमी। तो ये इधर 20 आदमी, इधर 24 आदमी, तो फाइनली हमको बचा कितना, तो 4 men। डायरेक्ट एक लाइन में लिखिए। इधर कितना लड़का, 3 boy इंटू 10 days 30 लड़का, इधर 16 लड़का, तो फाइनली कितना, मतलब समझ रहे हैं? फिर से हम इसको समझा रहे हैं। अगर आपको एक लाइन लिखना है तो लिख लीजिए 10 दूना 20 मैन, 10 तिहाई 30 बॉय, 3 अठी 24 मैन, 8 दूना 16 बॉय। मैन को एक तरफ, बॉय को एक तरफ पड़ेगा, तो फिर यही रिलेशन आएगा। हम कहें कि एक लाइन बचाना है। इधर 10 इंटू 2 20, इधर 8 3 24, तो 20 और 24 का डिफरेंस 4। इधर 10 इंटू 3 30 बॉय, इधर 8 इंटू 2 16 बॉय, तो 30 में से 16 जाएगा 14 बॉय। फिर फाइनली कटने के बाद क्या आया, 2 मैन इक्वल टू 7 बॉय। ये आ गया आपका रिलेशन, ये आ गया आपका रिलेशन। क्लियर है? ये आपका रिलेशन आ गया। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि भाई 2 पुरुष तथा 1 लड़के, तो 2 पुरुष 1 लड़के, लड़का मतलब बॉय, कितना दिन में, तो x दिन में। और इन दोनों में से किसी एक को आप उठा लीजिए। 2 मैन 3 बॉय उठाइएगा तो 10 डेज लेना होगा। 2 मैन 3 बॉय उठाएंगे तो हम 10 डेज लेंगे। क्लियर है? सोल्व कर दीजिए। क्या बोले थे, जाति एक करना है। क्या बोले थे, जाति एक करना है। तो मैन, 2 मैन 2 मैन 2 मैन, तो मैन को ही बदलने में हमको भलाई है। आप किसी को बदल सकते हैं, बॉय को भी बदल सकते हैं, लेकिन लेंदी हो जाएगा। 2 मैन इक्वल टू 7 बॉय, तो यहाँ पे 7 बॉय अगर डालिएगा तो फाइनली कितना होगा, 7 बॉय 1 बॉय 8 बॉय इंटू एक्स बराबर, यहाँ भी 2 मैन डालिएगा, 7 बॉय डालिएगा, तो 7 बॉय 3 बॉय कितना, 10 बॉय इंटू 10। क्लियर? 4 दूना 8, 10 10 9 तो कितना हो जाएगा, 25। Therefore x बराबर 25/2 डेज। क्लियर है? थोड़ा सा लेवल बढ़ा है इस क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक और इस पर करते हैं क्वेश्चन। 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष 7 महिला 5 दिन। आगे पढ़ लीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जबकि 4 पुरुष 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिन होते? तो सबसे पहला काम रिलेशन निकालना। तो 3 मैन एंड 7 वोमेन 5 डेज हो गया, जबकि 4 मैन एंड 6 वोमेन 4 डेज। सेम प्रोसेस, 4 मैन 6 वोमेन कितना, 4 डेज। आपको पता चल गया होगा कैसे करना है। 4 मैन एंड 6 वोमेन 4 डेज। यहाँ पे कितना, 15 मैन, 5 इंटू 3 15 मैन, यहाँ पे 4 इंटू 4 16 मैन, तो फाइनली बचा कितना, 1 मैन। क्लियर है? देख रहे हैं, एक लाइन का सवाल हो रहा है।
5 तिहाई 15, 4 चौका 16। क्वेश्चन बैठ करके पूरा बिना लिखे भी आप काम कर सकते थे। एग्जामिनेशन अगर हॉल में बैठे हुए हैं तो ये काम मन में करेंगे तो और डायरेक्ट 1 मैन। यहाँ 7 पचे 35, पहाड़ा याद रहना चाहिए आपको। 7 पचे 35, यहाँ 6 चौका 24, कितना 11 वुमेन। ये आ गया आपका रिलेशन, ये आ गया आपका रिलेशन। अब बोल रहा है नाउ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन याद होगा आप लोग को, कर रहा है 10 वुमेन, 10 महिला। तो 10 महिला कितने दिन में, तो x दिन में। किसको ले लें, किसी को ले लें आप, 3 मैन प्लस 7 मैन यही ले लेते हैं। 3 मैन प्लस 7 वुमेन इंटू 5 डेज। तो वुमेन वुमेन है तो मैन को बदल लेते हैं। तो 1 बराबर 11, तो 3 बराबर 33 होगा। 1 मैन इक्वल टू 11, तो 3 मैन इक्वल टू 11 इंटू 3, 33। पहले से 7 है तो 10 वुमेन इंटू एक्स बराबर 33 से 7 40 वुमेन गुना 5, 10 से 4 बार में, तो x बराबर कितना 20 डेज। बोलिए, कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। बार बार आपको बोल रहे हैं अभी लाइव क्लासेस नहीं हम आ पा रहे हैं, लाइव क्लासेस का शेड्यूल नहीं हो पा रहा है। लाइव क्लासेस भी आएंगे तो आप लोग पूरा अच्छे से कर पाइएगा, देख लीजिए इसको। तो इस तरह का रिलेशन बेस्ड, MDH बेस्ड, वर्क बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है 8 men वर्किंग फॉर 9 hours a day कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ये डायरेक्ट MDH पे है, एकदम एक लाइन का सवाल। इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men वर्किंग फॉर 10 hours a day कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। बस तो एक लाइन का सवाल, M1 D1 H1, इससे हम लोग टफ सवाल कर लिए अब तक। M2 D2 H2 सिंपल। क्या 8 men 9 hours, 8 men 9 hours कितना दिन, 8 men 9 hours 20 days, 20 days। सेकेंड केस में क्या बोलता है कि 7 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 7 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना दिन, तो x दिन। बस लगा दीजिए, लगा दीजिए कितना, 10 से 10 दूना 20 और जाएगा नहीं, x बराबर 8 9 72, 72 दूना 144 बटा 7 डेज, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का MDH पे ही कहता है 8 men कैन डू ए वर्क इन 12 days। आफ्टर 6 days of work 4 more men were engaged to finish the work। in how many days would the remaining work is completed। समझिएगा, 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बस वही लॉजिक लगा दीजिए, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अगर काम होता तो 8 मैन जो है सो 12 दिन में काम कर देते हैं। समझिएगा, ये एक काम हो गया। यही काम अब दूसरे तरीके से किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि 6 दिन काम के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाएं। 6 दिन काम हुआ, यानी काम वही 8 मैन ही कर रहे हैं। समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, काम हो गया भाई। अब बोला जा रहा है कि 6 दिन बाद कुछ आदमी और बढ़ा दिया जाए। कुछ आदमी साफ कर दिया है कि 6 दिन बाद 4 आदमी और बढ़ा दिया। तो 6 दिन तक भैया 8 आदमी काम किया ना, तो 8 आदमी इंटू 6 डेज ये काम हुआ। उसके बाद 4 आदमी बढ़ गया, 4 आदमी बढ़ गया तो 8 4 12 मैन। ये कितना दिन करेगा, तो x डेज करेगा। कर लीजिए, 12 8 96, 8 6 48 प्लस 12x, तो 12x बराबर 48 से 48, x बराबर 4 डेज।
इसी को एक और तरीका से भी बना सकते थे, और सिंपल तरीका, दूसरा तरीका बहुत शॉर्टकट, देखिए समझिए। कह रहा है कि 8 आदमी 12 दिन में करता है, 8 आदमी 6 दिन आया, तो बचा हुआ काम कितना था? 8 आदमी का 6 दिन का काम बचा हुआ था। फिर से मैं बोल रहा हूं, 8 आदमी 12 दिन में काम खत्म करता है, बोला गया कि 6 दिन बाद 4 आदमी लगाए, तो 6 दिन तक तो काम हुआ। तो 8 आदमी का 6 दिन काम हुआ, तो बचा हुआ कितना काम? 8 आदमी का 6 दिन का काम बचा हुआ। अभी कर रहा है कितना लोग? 12 आदमी कर रहा है। कितना दिन में? तो x दिन में। कर लीजिए, 6 दूना 12, 2 चौका 8, तो x बराबर 4, एक दिन, एक लाइन का आंसर है ये। क्लियर? 8 आदमी का 6 दिन का काम बचा हुआ। अब यही काम कितना आदमी कर रहा है? 12 आदमी, क्योंकि 4 आदमी एक्स्ट्रा आ गया है, तो कितना दिन? x दिन, तो 12 गुना x यानी x बराबर 4 डेज। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इस तरह का सवाल हम कर रहे हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा सवाल है। कह रहा है, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 60 डेज। इफ देयर वेयर 8 मोर मैन इट कुड बी कंप्लीटेड इन 10 डेज लेस। अब सोच लीजिए, कह रहा है कि हाउ मेनी मैन वेयर देयर इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में कितने थे? ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 60 डेज। तो x आदमी, फिर वही चीज, m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2, फिर वही चीज है। इतना सिंपल है। x मैन था, 60 डेज ले रहा था, समझिएगा। बोल रहा है कि स्टार्टिंग में कुछ आदमी था जो काम कर रहा था, तो 60 दिन समय ले रहा था। क्लियर? अब बोला गया कि कुछ आदमी लगा दिया गया, यानी 8 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले खत्म हो गया। इसी काम को करने में 8 आदमी और आ गया, यानी अब आदमी कितना? x + 8, x + 8, 10 दिन कम लग रहा है। पहले कितना? 60 दिन, अब 10 दिन कम मतलब 50 दिन। सोल्व कर लीजिए, हो गया काम, 0 से 0 गया। 6x बराबर 5x + 40, यानी x बराबर 40 मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है। कह रहा है 60 मैन कुड कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इनटू 50 डेज। 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 200 डेज। उन्होंने 200 दिन तक साथ काम किया। आफ्टर दैट द वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड फॉर 10 डेज ड्यू टू बैड वेदर। हाउ मेनी मोर मैन शुड बी इंगेज टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम था, इसको करने के लिए 60 लोग लगाए गए। 60 लोग 250 दिन में करते हैं। फिर वही चीज़, सेम कॉन्सेप्ट, बस केवल क्वेश्चन को समझना। m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। 60 मैन 250 डेज काम हुआ, 200 दिन तक काम हुआ, 200 दिन तक। तो यही 60 मैन 200 दिन तक काम किए। उसके बाद 10 दिन काम डिस्टर्ब हो गया, तो अब हमारे पास मात्र 40 दिन बचा है। 40 दिन बचा है, तो कितना मैन होगा जो कि 40 दिन में काम खत्म कर देगा? यही हमको समझ लाना है। कर दीजिए, 1 0 1 0 सबके पास खत्म, नहीं तो गुना कर लीजिए। 25 छक्का 150 पर 00 बराबर 6 दूना 12 पर 000 प्लस 40x। तो 40x बराबर 3000, 0 खत्म, तो x बराबर 75। 75 मैन टोटल चाहिए, जिसमें पहले से कितना मैन? 60 मैन। तो एक्स्ट्रा बराबर एक्स्ट्रा मैन इक्वल टू 15 मैन। तो m1 d1 h1 का सवाल आप बना सकते हैं। जहां भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, आप इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाइए और बना सकते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे है आपका। कह रहा है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 250 मजदूरों को काम पर लगाया गया। हाँ, आ गया ये क्वेश्चन जो है आपका M1D1H1/W1 वर्क आ गया, M2D2H2/W2 इस पे बनेगा ये। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 250 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिन के बाद पता चला कि केवल 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है। समझिए, हमारा इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। हम सोचे कि इतना दिन में इतना काम कर देना है, तो सोचा हुआ चीज यहाँ पे नहीं आता है। इस डाटा में वो चीज आता है जो डन होता है, जो काम कंप्लीट होता है। क्लियर? हमने सोचा कि 5 आदमी 5 किलोमीटर सड़क बनाना है, जिसके लिए 100 दिन में बनाने के लिए 250 मजदूर हमने सोचा कि लगाते हैं। हमारा टारगेट है, कंप्लीट हुआ नहीं है, वो कंप्लीट हुआ नहीं है। तो ये चीज ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैन के जगह पे लिख लीजिएगा 100 और ये दिन के जगह पे जो भी है सो दिया है 100 और 5 किलोमीटर, ऐसा नहीं। सिंपल सा बात यहाँ पे कि जो डन हुआ है, तो आगे देखिए कह रहा है कि 280 मजदूर को काम पर। तो क्वेश्चन में आपको बताया अभी कि जो डन हुआ है उस पर काम होता है, जो दिया हुआ है कि हमको इतना करना है उस पर काम नहीं होता है, जो पार्ट कंप्लीट हुआ है उस पर ये यहाँ पे डाटा पे काम होता है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर रोड है, 100 डे का टारगेट है, जिसमें 280 मजदूर लगा, 80 दिन काम किया, काम हुआ 3.5 किलोमीटर। MDH/W बराबर, अब कितना मैन और चाहिए। दिन बचा हुआ है मेरे पास 20 और काम बचा हुआ है 5 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर। क्लियर? काट लीजिए, 5 7 35, 5 3 15, दशमलव खत्म, 7 चौका 28, 40, 20 से 4, तो x बराबर 4 चौका 16 48, 480 मैन। 480 मैन टोटल लगा। पहले से कितना आदमी? 280 आदमी। एक्स्ट्रा मैन कितना? 200। क्लियर है? एक्स्ट्रा कितना लगा? 200। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मिलते हैं।